नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम प्रिंस पाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक 900 रुपये के लेवल से 550 तक आ चुका है, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है? क्या हमें 450 का लेवल देखने को मिल सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, लेकिन आप देख पाएंगे जिस स्पीड से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से प्रॉफिट ऊपर नहीं जा रहा है, तो मार्जिन पे प्रेशर बनता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 20% है, ROC 27% है, ROA 13% है, तो रिटर्न रेशियोज ओवरऑल अच्छे हैं। भले पिछले साल के मुकाबले नीचे आ चुके हैं, लेकिन अब भी ये नंबर्स हमें अच्छे ही नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.12 है, बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, मैनेजेबल कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30 का नंबर है, तो लेवरेज रेशियो में भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 62.94% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10%, अदर DII 4%, FII 4%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 18% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड में आपको थोड़े बहुत नेगेटिव ज़्यादा नजर आएंगे। प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, बहुत बड़ी होल्डिंग कम होगी ऐसा नहीं है, मात्र आधा 1% कम हुई है, लेकिन कम हुई है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अदर DII कम कर रहे हैं, FII कम कर रहे हैं, रिटेलर बढ़ा रहे हैं, और अदर पार्टीज भी आपको ये कम करते हुए नजर आते हैं। तो रिटेलर से ऑफकोर्स यहाँ पर अगर रिटेलर्स बढ़ा रहे हैं, अदर पार्टीज भी कम कर रही हैं, तो ये भी आपको एक स्लाइटली नेगेटिव नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में आपको नेगेटिव पॉइंट थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। अच्छी बात सिर्फ ये है कि म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, P रेशियो 25 है, सेक्टर का 50 के भी ऊपर है। प्राइस टू बुक रेशियो 5 है, सेक्टर का भी साथ में ही चल रहा है, तो वैल्यूएशन तो क्लियरली अट्रैक्टिव नजर आता है, सेक्टर के मुकाबले भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक हमें 900 रुपये के लेवल से 550 तक आता हुआ नजर आता है। प्रॉपर यहाँ पर बियरिश ट्रेंड में स्टॉक चलता हुआ नजर आता है। बहुत ही ज़्यादा हैवी गिरावट हुई है ऐसा नहीं है, स्लोली करके स्टॉक नीचे आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का डेली RSI 25 का लेवल है। मोमेंटम तो वीक नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने जाते हैं, तो हमारा जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा जो लेवल हो जाता है 580 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। इनफैक्ट एक्चुअली 580 के आसपास ही हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। 575 से 580 का जोन है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 600 के थोड़ा सा ऊपर है, 600-620 का जोन रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करें, अभी तक तो 550 का लेवल ही सपोर्ट बना हुआ है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं, मंथली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, 620 का लेवल है। क्लियरली पता चलता है किस प्रकार से इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम होल्ड करने की कोशिश की थी। सपोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो आपको अच्छा खासा सपोर्ट नजर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास का लेवल है। इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक में ये कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल रही थी। ये कैंडल थी जो कि थोड़ी बहुत आपको होल्ड करती हुई नजर आई थी। यहाँ पर डेली चार्ट पे आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 2-3 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद, 2-3 महीने नहीं 4-5 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद आपको ये रैली देखने को मिली थी। तो ये जो जोन है 450 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हमें दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल किस प्रकार से काम करना चाहिए, देखिए अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो जब तक ये स्टॉक अभी 570 के ऊपर तो निकल नहीं जाता, ये जोन के ऊपर निकल नहीं जाता है, तब तक तो हम खरीदारी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी खरीदारी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि डेली नहीं वीकली और मंथली चार्ट पे 600-620 का जोन वो तुरंत नजदीक आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई खास अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। यहाँ पर अगर स्टॉक हमें इसी लेवल के आसपास W पैटर्न बनाता हुआ नजर आए, तो छोटे टारगेट के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। 580 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस टारगेट हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं रखना चाहिए। तो इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी फिलहाल कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ती है। स्टॉक में आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आएगी। जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी, तब हम खरीदारी कर सकते हैं। अभी तो ऐसा नजर नहीं आता है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं, तो यहाँ पर भी अभी तो कोई भी संकेत नहीं है तेजी के। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। तेजी के संकेत भले ही नहीं है, लेकिन भारी गिरावट के संकेत भी एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था अप्रोक्सीमेटली मार्च भी नहीं, जून के आसपास किया रहेगा, जब ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये ब्रेकडाउन काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन था। रीजन क्या है,
स्टॉक में आपको रैली देखने को मिली, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। स्टॉक ये यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, फिर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर ये स्टॉक नीचे आया, सेम सपोर्ट से बाउंस बैक लिया, स्टॉक ऊपर भी गया, स्टॉक वापस नीचे आया। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में गिरावट हुई थी। तो अगर गिरना होता तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाना चाहिए था। फिर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया भी था, इस लेवल के आसपास किया रहेगा कि स्टॉक अभी तक नहीं गिरा है, तो स्टॉक में अभी पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि स्टॉक आपको स्लो डेथ करता हुआ नजर आ सकता है, धीरे धीरे स्टॉक में गिरावट होगी, मतलब टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। वो हो या ना भी हो, लेकिन अभी तेज़ी के चांसेस कम नजर आते हैं। तो एग्जिट के बारे में, सेल ऑन राइज के बारे में सोचना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो फिलहाल भी सेम पॉइंट हमें नजर आता है, तेज़ी तो बहुत अच्छी आ गई, तेज़ी की कैंडल्स आप देख सकते हैं, लेकिन गिरावट की कैंडल्स देखिए कितनी ज़्यादा कमज़ोर कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर अच्छे लेवल से कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हमारा प्लान क्या हो सकता है, अगर ये जो अक्टूबर की कैंडल है ये इसी प्रकार की छोटी रहती है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बन जाती है, मतलब कोई बहुत शार्प गिरावट होकर ये स्टॉक तेज़ी से आपको 500 550 तक आता हुआ नज़र नहीं आता है, जिस प्रकार से अब तक ये स्टॉक मूव कर रहा है ऐसे ही करता रहता है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर इसी प्रकार से चलता रहता है, ऐसी कैंडल्स ही बनाता है, तो हम 500 के आसपास अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर खरीदारी का। 500 के आसपास क्यों? क्योंकि ये जो एक बड़ी कैंडल थी, इसका जो लो था वो अप्रॉक्सीमेटली 500 से 520 का जोन हो जाता है, और इसका जो हाई था वो भी 500 के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे खरीदारी करने के लिए। फुल क्वांटिटी में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 600 का रेजिस्टेंस नज़दीक है, 600-620 का रेजिस्टेंस लगेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमें पता नहीं है, इसलिए हम फॉलो करेंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, जिस हिसाब से भी प्राइस एक्शन बनता है एंटर करने की कोशिश करेंगे। 600 के ऊपर जाता है तो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, नहीं जाता है, गिरावट हो जाती है, नो प्रॉब्लम, वापस हम 450-400 के आसपास अटेंड करेंगे। अगर स्टॉक इसी प्रकार से नीचे आता है, मान लीजिए स्टॉक में कुछ इस प्रकार की कैंडल बड़ी सी बन जाती है, तो हमें और वेट करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। तो ये स्टॉक और ज़्यादा बियरिश हो चुका है, इसमें हमें वेट करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से फिलहाल आप प्रिंस पाइप में नज़र बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल हुई है, उसमें भी स्मॉल कैप कितने गिर गए हैं, लेकिन प्रिंस पाइप नहीं गिरा है। तो अब ये टाइम करेक्शन जितना भी लंबा चलता है, लेकिन जब ये खत्म होगा तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी भी तो अच्छी नज़र आती है, खोखली कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक अच्छी रैली के बाद, एक अच्छा टाइम करेक्शन के बाद स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो एक बड़ी रैली के लिए हमें ये तैयार होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें बस नज़र बनाकर रखनी है और अच्छे लेवल्स पे हमें अटेम्प्ट करता जाना है। छोटे स्टॉप लॉस देते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो हम खरीदारी करना ऑफ कोर्स अटेम्प्ट करेंगे। 500 के आसपास कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो तब हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आपने होल्ड करके रखा है, अभी के लिए टेक्निकली तो ये सेल ऑन राइज है, मैं आपको पहले भी वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिवली खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, अच्छा मौका में यहाँ पर मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।